हेलो फ्रेंड्स। मैं मृणालिनी झा, एक ऑथर और एक टैरो कंसल्टेंट, स्वागत करती हूं आपका टैरो डिवाइन गाइडेंस के इस सेगमेंट में, जिसका नाम है डिवाइन गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स बाय मृणालिनी झा। इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स का गाइडेंस डिकोड करती हूं केवल एक कार्ड के माध्यम से। जो भी कार्ड इस वक्त इस रीडिंग सेशन में निकलेगा उससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी डिसीजन मेकिंग में। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस इस वक्त बने हुए हैं, जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, इस रीडिंग को सुनने के बाद आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है। आपको हेल्प मिल सकता है कि आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपको किस दिशा में एक्शन लेना चाहिए, आपको एफर्ट किस सोच के साथ लगाना चाहिए। तो आप बहुत ही पॉजिटिव होके इस रीडिंग को सुने। एस ऑफ वंस का कार्ड आजकल बहुत आ रहा है। ये फ्रेंड्स, मुझे वो एक कार्ड मिल चुका है, एस ऑफ वंस का कार्ड। और अभी मैं जो भी रीडिंग्स कर रही हूँ, चाहे जनरल रीडिंग करती हूँ, चाहे पर्सनलाइज रीडिंग करती हूँ, उसमें ये कार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट होता है। ये समय बदलाव का चल रहा है, ये समय एक ब्रेक थ्रू का चल रहा है, ये डिवाइन सपोर्ट से कुछ चेंज होना। ये बात करता है कि यूनिवर्स के सपोर्ट से, डिवाइन के सपोर्ट से आपके जीवन में बदलाव आना। मुझे आप बहुत ज्यादा सशक्त होते हुए दिख रहे हैं। आपकी जो रीसेंट पास्ट की जो स्थिति रही है, या हो सकता है प्रेजेंट में भी आप बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में ना हो सकता है आप कोई डोमिनेशन झेल रहे हो सकता है आप कोई डिसअपॉइंटमेंट से गो थ्रू कर रहे हो। तो बहुत ज्यादा हैप्पी सिचुएशन इस वक्त आपके जीवन में शायद नहीं है, लेकिन ये कार्ड बात करता है कि आपके जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो बदलने वाली है। ये कार्ड बात करता है नई शुरुआत की। ओके, आपको एक अच्छी खबर मिलने वाली है। हो सकता है कि आप किसी एंगल से आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, किसी चीज के होने का इंतजार कर रहे हो, या कोई बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। एक हफ्ते से लेकर के एक साल के समय में आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छा सुखदायक बदलाव हो सकता है। और यहाँ पर कुछ आप नई शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी मतलब नई शुरुआत यहाँ पर हो सकता है आप कोई नया काम स्टार्ट करें, हो सकता है आप अपना कोई करियर स्टार्ट करें। यहाँ पर मुझे एक फिजिकल स्टार्टिंग दिख रही है, फिजिकली स्टार्टिंग समथिंग। मतलब आपकी ना केवल सोच बदल रही है, बल्कि आप प्रैक्टिकली भी कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। आपके जीवन में एक तो नई शुरुआत हो रही है फॉर श्योर। आप कुछ नया काम स्टार्ट करेंगे, आपकी मेहनत को सफलता मिल रही है। ये सब जो मैसेजेस हैं ये आपके लिए हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए हैं। आपके अंदर एक क्रिएटिव स्पार्क का मतलब है आप एकदम जीनियस हैं, आप एकदम एंथुजियास्टिक हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर क्रिएशन वर्ड यूज हुआ है, यानी कि पहले वो एग्जिस्ट नहीं करता था। आप जो भी करना चाहते हैं या जो भी आप करेंगे, पहले हो सकता है आपके घर में किसी ने ना किया हो, आप फर्स्ट हो वो चीज करने वाले। नंबर 1 का कार्ड भी है ये। आप हो सकता है कि आप पहले हो अपने घर में वो चीजें अचीव करने वाले। तो यहाँ पर मुझे डिवाइन का सपोर्ट आपके लिए आना, इसका मतलब है कि आप प्योरीफाई हो चुके हैं, आप अपने लेसन्स ले चुके हैं, आप अपने स्ट्रगल्स में जीत चुके हैं। मतलब जिस चीज का टेस्ट परमात्मा ले रहे थे, ठीक है, आपके पेशेंस का, आपकी प्योरिटी का, आपकी ऑनेस्टी का, आपके परसिस्टेंस का, उस सब में आप पास कर चुके हैं। और तब जाके ये एनर्जी आती है, तब जाके चीजें आपके अकॉर्डिंग होती है। और ये बात बिल्कुल सच है, परमात्मा वही करते हैं जो उनका भक्त चाहता है। आप ये बात सुनिए और समझिए। अभी जो मैं कह रही हूं, आप लोग, अगर मैं ये कहूंगी तो हो सकता है आप कुछ लोग कहें कि कहाँ, मेरी मर्जी का तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं तो इतनी प्रॉब्लम्स में हूं। नहीं, परमात्मा वही करते हैं जो भक्त चाहता है, लेकिन पहले वो भक्त की परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि जो चीजें मैं इसको देना चाहता हूं, जो वरदान मैं इसको देना चाहता हूं, जो ये मांग रहा है, क्या ये पहले उसके काबिल है।
तो काबिलियत तो टेस्ट करेंगे और सबका अपना तरीका होता है। दुनिया का अलग तरीका है, परमात्मा का अलग तरीका है। परमात्मा आपकी प्योरिटी, आपकी सच्चाई, आपके संस्कारों को टेस्ट करते हैं। आपको मुश्किलें दे करके वो ये देखते हैं चुपचाप कि ये क्या करता है, क्या इसकी सोच नकारात्मक हो जाती है या पॉजिटिव रहती है, क्या ये गलत रास्ता पकड़ता है या ये सही रास्ते पे रहकर सफलता का इंतजार करता है। और देखिए, आप जल्दबाजी के चक्कर में या जल्दी सक्सेस लेने के चक्कर में हो सकता है कि आप कोई भी शॉर्टकट इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो स्थायी नहीं होती वो सफलता। लेकिन जब परमात्मा कुछ ग्रांट करते हैं, जब परमात्मा देते हैं, तो आप ये समझिए वो ना केवल आपको देते हैं, बल्कि वो सदा सदा के लिए आपके इर्द गिर्द ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं, ऐसे लोग रख छोड़ते हैं, मतलब जो रहने लायक है उसको रखते हैं, जो जो हटाने लायक है उसको हटा देते हैं, ताकि आपकी सफलता स्थायी रहे। वो सब कुछ संभाल लेते हैं। तो आप परिश्रम करते हुए परमात्मा का आश्रय लीजिए, परमात्मा के आश्रय में रहिए। यहाँ पर नई शुरुआत की बात हो रही है, आपको कोई नई खबर मिल सकती है, आप कुछ नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, एकदम नया, जो आपकी फैमिली में पहले किसी ने ना किया हो। आप हो सकता है कि देखिए यहाँ पर फिर से एक फाइंडिंग न्यू पैशन का है। हो सकता है कि आपके सर पे अभी किसी ऐसी चीज का जुनून सवार है जो बिल्कुल अलग है, और जैसा कि मैंने अभी बोला, आपके परिवार में ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन मैं जो भी बातें कर रही हूं ना, मैं बहुत पॉजिटिव वे में, बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में कर रही हूं। आप कुछ डिस्ट्रक्टिव नहीं सोच रहे हैं, आप अपने जीवन को बनाने के बारे में सोच रहे हैं। शायद अब आपको बेफिजूल की, आई मीन टू से, कि अब आपको बिना मतलब की बातों की आपको परवाह नहीं है कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। अब आप बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं, मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है, ठीक है, मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है। जीवन तो मुझको ही जीना है, कोई दूसरा व्यक्ति तो आके मेरी तरफ से जिएगा नहीं। तो अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं और आप ये समझ गए हैं कि जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, तो आप दूसरों के इंस्पिरेशन बन जाएंगे। हो सकता है कि इस वक्त आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं दूसरों से अलग हूं, या मैं दूसरों से बेकार हूं, दूसरों की लाइफ कितनी अच्छी चलती है, ये सब कुछ हो सकता है कि आपके मन में ऐसी बातें हो कि मेरे ही साथ इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, ठीक है, मेरी ही लाइफ इतनी अलग क्यों है। लेकिन मैं आपको इस कार्ड के माध्यम से कहती हूं, आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, तो आप इंस्पिरेशन बन जाएंगे दूसरों के लिए। डिवाइन के सपोर्ट से बदलाव हो रहा है आपके जीवन में। ओके, और ये कार्ड क्या कहता है, और ये अर्जेंसी की बात करता है, एंथुजियाज्म की बात करता है। मतलब आपके जीवन में जो बदलाव आपके मन में अभी चल रहा है कि ये होना चाहिए, अभी अर्जेंटली आप उसको, मीन्स आपको जरूरत है उस बदलाव की। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये ब्रेक थ्रू का कार्ड होता है, ब्रेक थ्रू का मैसेज देता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन की परिस्थितियों में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, या हो सकता है कि उलझे हुए थे, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली मेरे व्यूअर्स की ये स्थिति होगी, क्योंकि मैं करंट की एनर्जी ही प्रेयर करके करंट की एनर्जी के लिए ही कार्ड निकालती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, जो परिस्थिति मीन्स बिल्कुल आपके लिए सही नहीं है, और शायद आप ढो रहे हैं ऐसी परिस्थिति को, जिस भी कारण से। वो सामाजिक कारण हो सकता है, वो आपका कोई आपकी कोई कमजोरी हो सकती है, वो आपकी कोई भी कमजोरी, आर्थिक कमजोरी, सामाजिक कमजोरी, कुछ भी, किसी कमजोरी की वजह से। लेकिन आपका मन जानता है कि अब इट्स हाई टाइम, और अब बदलाव लाना है, ठीक है, अब बदलना है। तो आप 1 हफ्ते से लेकर के 1 साल के समय में आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, आपके जीवन का स्वरूप ही बदल जाएगा, ठीक है। और जो स्वरूप परमात्मा आपके जीवन का बना रहे हैं, आप ये समझिए कि वो आपके लिए वरदान होगा। और यहाँ पर इस 1 नंबर की ऊर्जा के साथ और एस ऑफ वंड्स के कार्ड के साथ मैं ये भी कह दूं, ये बदलाव उन्हीं के जीवन में घटित होगा जो मेहनत कर रहे हैं, जो निराश होके टूट के बैठ गए और कुछ नहीं कर रहे, झेल रहे हैं, रो रहे हैं। शायद उनके जीवन में ये नहीं, इतनी, मतलब उनके जीवन में वो बड़ा बदलाव ना आए जो मीन्स अगर वो मेहनत करते, या अगर वो कोशिश करते, एफर्ट लगाते तो आता।
तो मेरे वो जो भी व्यूअर्स जो मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज में लग के काम कर रहे हैं, और देखिए यहां पर मैं एक चीज कहूंगी, आप जब भी कोई नई चीज नई चीज की शुरुआत करते हैं ना, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग्स का मैसेज देता है, तो आप ये ना सोचे कि बस मैंने अभी स्टार्ट किया और कल मुझे सक्सेस मिल जाए। ऐसे सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। हर चीज में समय लगता है, ठीक है। और लग के आपकी वो काम कीजिए, 2 साल 3 साल 4 साल आप लग के काम कीजिए। और कहा तो ये जाता है कि कम से कम किसी एक फील्ड में जब आप 5 साल मेहनत करते हो ना, तब जाके आपको वो डिजायर्ड पोजीशन, वो डिजायर्ड सक्सेस मिलती है। तो समय मांगता है, ठीक है। कामयाबी और स्थायी कामयाबी समय मांगती है। तो आपको लग के मेहनत करना है। अगर आप अभी 1 हफ्ते से लेकर के 1 साल के समय में कुछ स्टार्ट करते हैं, या अगर आपने किया है और अभी बस आप संभल रहे हैं, अभी आप बस आपने शुरुआत की है, तो जो शुरुआती दौर की असफलताओं को देखते हुए आप हताश ना हो जाएं, आप निराश ना हो जाएं। आपकी लाइफ अगर आप ट्रैक पर ले आए हैं, यानी कि आपने मेहनत करना शुरू कर दिया है, तो जब कामयाबी मिलेगी ना, तो वो देखने वाली होगी और वो आपको एकदम से आपको संतुष्ट करने वाली होगी, क्योंकि वो कामयाबी आप नहीं, परमात्मा आपके जीवन में लेकर के आ रहे हैं, परमात्मा आपके जीवन में लेकर के आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एस ऑफ वंस का कार्ड है, आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। और जो शुरुआत हो रही है ना, वो ना केवल आपके लिए, आपकी तो सफलता होगी ही, बल्कि वो समझिए वो बहुत रेस्पेक्टेबल, आपकी बहुत रेस्पेक्ट उससे बढ़ेगी। आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे, लीड करेंगे, नंबर 1 लीड करेंगे, और आपके ऊपर गर्व करेंगे आपके परिवार के सदस्य, आपके लोग, ठीक है। आप जिस भी समाज से आते हैं, आप जिस भी ग्रुप से आते हैं, आपके ऊपर वो गर्व करेंगे कुछ समय के बाद।